हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एनालिसिस एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट सिंपल टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस सीख चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था कि रोज के कामों को हम कैसे बताते हैं। आज जो हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, इसमें जो भूतकाल की घटनाएं, पास्ट की जो घटनाएं या कार्यों को कैसे बताते हैं, ये हम सीखेंगे। तो देखिए, जब हमें पास्ट या भूतकाल में बीते हुए समय में पूर्ण हुई घटनाओं या कार्यों को बताना हो तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। पहचान क्या होगी? हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या होगा? क्रिया के साथ ता, था, ती, थी, ते, थे या था, थे, थी भी होता है, या प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण जो होता है आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। तो आप इनसे पहचान सकते हैं कि आपका सेंटेंसेस पास्ट में है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया जो है, आपका डीड यूज होगा। और डीड जो है आपका सभी सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, उनके साथ यूज होगा। याद रखेंगे स्ट्रक्चर या फार्मूला क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, और पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, याद रखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, याद रखिए। जैसे मैं वहां गया या मैं वहां गया था, तो होगा आई वेंट देयर। निगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो क्या होगा? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने फार्मूला यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पूरा लिखा है, लेकिन जैसे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म पे लिख दिया। जैसे सब्जेक्ट को SUB, ऑब्जेक्ट को OBZ और वर्ब को सिर्फ V लिखा है। तो ध्यान रखेंगे, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो निगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट बोलेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डीड यूज होगा, फिर नॉट बोलेंगे, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। याद रखेंगे, जब आप वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। उसके बाद निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव और WH क्वेश्चन जहां डीड यूज हुआ तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। याद रखना इसको। जैसे मैं वहां नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर। जैसे आपने कहा कि, यानी मैंने कहा भी, मैं वहां गया था, तो होता है आई वेंट देयर। मैं वहां नहीं गया तो होगा आई डिड नॉट गो देयर। उसके बाद जब आप किसी से प्रश्न पूछेंगे, क्या मैं वहां गया, इसके लिए होगा डीड पहले बोलेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अगर क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। क्या मैं वहां गया, डू आई गो देयर। फिर इंट्रोगम निगेटिव सेंटेंस होगा, तो सबसे पहले आप बोलेंगे डीड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं वहां नहीं गया या क्या मैं वहां नहीं गया था, डिड आई नॉट गो देयर। फिर WH क्वेश्चन जब बनाएंगे तो सबसे पहले आपका WH वर्ड होगा हिंदी इंग्लिश में, उसके बाद डीड, फिर सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसी तरह WH वर्ड, डीड, सब्जेक्ट और नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस, मैं वहां कब गया, कब मतलब समय को बताना होगा, तो व्हेन डिड आई गो देयर। मैं वहां क्यों नहीं गया, तो व्हाई डिड आई नॉट गो देयर। कब, क्यों, कैसे, कहां, ऐसे बहुत सारे WH वर्ड है जिनसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। फिर देखेंगे ये जो WH वर्ड, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर WH वर्ड, डिड, नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। ये जो है हमेशा हु के लिए यूज होगा। याद रखेंगे, हु मीन्स कौन, जब आप काम करने वाले को जानना चाहते हैं। तो क्या होगा? कौन वहां गया, हु वेंट देयर। कौन वहां नहीं गया, हु डिड नॉट गो देयर। तो ये थे फार्मूला, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रो कम निगेटिव है, WH क्वेश्चन है। याद रखेंगे हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, बाकी डिड यूज होने पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होना है। चलिए कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं हम। जैसे वह खाया था या वह खाया, ही एट, ईट का सेकंड फॉर्म होता है ईट, ईट, एट, ईटन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। उसी तरह वह पकाई, सी कुक्ड, राम सोया, राम स्लेप्ट,
मेरी माँ उठी, माई मदर गॉट अप, लड़का बैठा, अ बॉय सैट, आप गए, यू वेंट, आप आए, यू केम, वे खेले, दे प्लेड, हम रोए, वी क्राइड, और लड़के दौड़े, बॉयज रन, और काजल लिखी, काजल रोट, राइट रोट रिटर्न होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद रखना। वह गाली दी, सी एब्यूज्ड, सूर्य उगा, द सन रोज, सूर्य डूबा, द सन सेट। सेट का तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, सेट 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 ही। बच्चे गाए, चिल्ड्रन सैंग, सिंग सैंग सॉन्ग होता है याद रखना। लड़कियां परोसी, गर्ल सर्व, माए धोई, मदर्स वॉश्ड, गायें चरी, काउस ग्रेज्ड, कुत्ते भौंके, डॉग्स बार्क्ड। यहाँ पे जैसे गाय, कुत्ते, माए, लड़कियां प्लूरल नंबर है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट याद रखेंगे। फिर उसने कहा, ही सेड। तो दोस्तों ये था पास इंडेफिनिट के कुछ एग्जांपल्स। इन एग्जांपलों के लेके आप अफर्मेटिव तो मैंने बता दिया यहाँ पे, अब इनका निगेटिव, इंट्रो कम निगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चन बना के बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो जब आप भी जब भी देखेंगे इस वीडियो को, या मेरा पिछला वीडियो जब भी देखे रहेंगे तो फुल स्क्रीन में देखिएगा। तो फुल स्क्रीन में देखने से क्या जो लिखा हुआ है वो स्पष्ट दिखेगा। यदि नॉर्मल में देखते हैं तो शायद थोड़ा ब्लर आ रहा है, तो फुल स्क्रीन में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेते आऊँगा। कल मैं आपको बताऊंगा पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट का यूज कब कब हम करते हैं। ठीक है, बस पास्ट सिंपल टेंस को याद रखेंगे, जो बीते हुए समय या भूतकाल में जो घटनाएं घटित हुई हो उसको बताने के लिए करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जब बताएंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, और जब डीड यूज होगा निगेटिव इंट्रो और इंट्रो कम निगेटिव सेंटेंस में, तो डीड यूज होने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। बस इसको ध्यान रखना होगा, अफर्मेटिव और निगेटिव और इंट्रो डब्ल्यू क्वेश्चंस में डीड यूज होने पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अधिकतर गलती कर लेते हैं कि सेकंड फॉर्म तो लगा देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जब किसी से पूछते हैं तब भी हम वहां पे क्या कर देते हैं, सेकंड फॉर्म बोल देते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे तो गलतियां नहीं होगी। सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस नए नए बना के आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और जैसे अफर्मेटिव मैंने बताया यहाँ पे करीब 20 सेंटेंसेस है, इन 20 सेंटेंस का निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो निगेटिव बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। और सोचिएगा कि जैसे अभी पहले आपने क्या किया था प्रेजेंट सिंपल में, कि जो रोज काम करते हैं उसे बताए थे। अब क्या करेंगे, जैसे आज सपोज आज देख रहे हैं आप वीडियो, तो कल आपने क्या क्या किया इसे बोल के प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद एक सप्ताह में आपने क्या क्या किया, उसके बाद आपने एक साल में क्या क्या किया है रिमाइंड कीजिएगा और बोल बोल के से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बीती हुई घटनाएं या कार्यों को बताने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने प्रेजेंट सिंपल, फिर पास्ट सिंपल, उसके बाद फ्यूचर सिंपल, इस तरह चलेंगे। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।